नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में या फिर 11 to 12 में, या फिर जो अभी आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे थे जिन्होंने एक बार भी टीआरई न दिया हो, या फिर जिन्होंने 3 बार टीआरई दे दिया था। सबसे ज़्यादा दुविधा उनके मन में हो रही थी, और अगर इस बार भी अगर उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, तो वे सभी अभ्यर्थी यही सोच करके परेशान हो रहे थे। हालांकि ये सब चीज़ें पहले से स्पष्ट थी कि आगे भी आपको मौके मिलेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं से देखने सुनने को मिल जा रही थी कि शायद केवल 3 ही मौके मिलेंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने पदों पर नई शिक्षक भर्ती आनी है, कितने मौके मिलेंगे आपको, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। एक सवाल यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे चुके सभी अभ्यर्थियों के मन में है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बिहार सरकार की अपील पर, तो उसको देखते हुए क्या रिजल्ट अगस्त में ही जारी कर दिया जाएगा या फिर रिजल्ट डिले होगा। क्योंकि अभी तक ना तो ओएमआर शीट साइट पर अपलोड हुई, ना ऑफिशियल आंसर की आई प्रोविज़नल वाली, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आनी है, तब जाकर के उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में दुविधा बनी हुई है। वही आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी चीज़ें वायरल हो रही थी बीच में कि कोई पैसे लेकर के कि मेरिट लिस्ट में अगर नाम चाहिए तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई थी, और ये नोटिस हमने आप सभी को ऑलरेडी दिखा भी दिया था। तो ऐसे लोगों के चक्कर में कभी ना पड़ें, और जो कुछ भी रिजर्वेशन वाला मामला है निश्चित रूप से उसकी वजह से कट ऑफ में बदलाव होना है। 50% पर कुछ और कट ऑफ रह सकता है, और 65% पर कुछ कट ऑफ और रह सकता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं पहले की आप सभी जानते हैं कि 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस और बाकी 40% अनरिजर्व। तो इस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था इस रूल पर। लेकिन अगर 65% पर रिजल्ट जारी होता तो उस स्थिति में जो भी बिहार के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलता, और अदर स्टेट के अभ्यर्थी चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो सभी लोग अनरिजर्व में आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे ज़रूर होता। मैं देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अधिक फ़र्क पड़ता 10 नंबर 15 नंबर, लेकिन हाँ 1 नंबर 2 नंबर का भी फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर हमारे द्वारा दी जाती रहे। तो अगर आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके आप सभी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरीके से आप लोगों की जो भी मुहिम होती है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की, यानी कि काउंसलिंग से पहले पहले सभी की डीबी करा लिए जाएं ताकि कोई भी सीट न खराब हो कुल मिलाकर के, तो उन सभी मुहिम का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और उसकी मांग भी हम लोग समय समय पर करते रहें, आगे भी मांग करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए आप सभी बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर अब 3 की जगह 5 होंगे। तो इससे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो ऑलरेडी टीआरई 1 टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में बैठ चुके हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली उनमें से जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो सका है अभी तक, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फिर आगे 4.0 में मौके रहेंगे। और आप सभी अभी से कोशिश करते रहिए, लग जाइए अभी से एकदम। एक देखिए फैक्टर यहाँ पर और चीज़ें जो प्रभावित कर रहा है सभी अभ्यर्थियों को कि हर बार पैटर्न में बदलाव हो जाता है। जैसे मान लो पिछली बार आपने किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, इस बार पैटर्न बदल गया पूरी तरीके से बीपीएससी टीआरई 3.0 में। तो लगातार पैटर्न में बदलाव होने की वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी मांग की जा रही है कंटिन्यूसली कि सर शिक्षक भर्ती बीपीएससी न कराएं, ये भर्ती किसी दूसरे आयोग को दिया जाए जो केवल शिक्षक भर्ती करा सकें। इस तरह से पैटर्न में बदलाव से अब यूपीएससी या जो स्टेट सर्विसेज होती हैं लोक सेवा आयोग, उनकी तो तैयारी आप कर नहीं रहे हैं कि आप बिल्कुल सब कुछ सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। तो एक पर्टिकुलरली अभ्यर्थी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी आदि की बुक से जितना डीपली वो पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैटर्न में बदलाव होने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पर छूट जाती हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, कितना भी आप पढ़ के जाएँ। लेकिन फिर भी हमारा आप सभी से यही आग्रह निवेदन है कि आप लोग कंप्लीट तैयारी करें, क्योंकि पेपर का लेवल जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी बदलाव होंगे, जो भी पैटर्न मतलब जो भी चीज़ें वो सबके लिए रहेंगी, केवल आपके लिए नहीं रहेंगी, सबके लिए रहेंगी, सबको फेस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इजी क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वही सिलेक्शन दिलाता है। तो बस आपको मेहनत करना है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हुए। तो कुल मिलाकर के मौके बढ़ चुके हैं और 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा चौथा और 5वें अवसर का मौका।
अभ्यर्थी ना केवल TRE 4 में बैठ सकेंगे बल्कि इसमें असफल रहने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। तो कोशिश करिए साथियों कि इसमें असफल आप क्यों हो, बल्कि जो नए अभ्यर्थी होंगे वो अपना 5 में बैठेंगे। तो बस आपको नौकरी ले लेनी है। अगर आपके 3.0 में नंबर ठीक ठाक हो, आपको थोड़ा भी डाउट लगे कट ऑफ को लेकर कि हमारे नंबर थोड़े कम रह सकते हैं क्या, तो आप पढ़ते रहिए। अगर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप केवल इसी के भरोसे बैठे रह गए, किसी ने कुछ कट ऑफ बताया, अब कुछ लोग हाई कट ऑफ बताने वाले भी हैं, कुछ लोग बहुत कम बताने वाले भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली या फिर लगभग ठीक ठीक अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, जब तक कि ऑफिशियल आंसर की आ नहीं जाती। बाकी मेरे हिसाब से पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है, PRT में कुछ ज़्यादा ही कम रहने वाला है। जो लोग भी कह रहे हैं ना 85+ 90+, तो उनको बताने दीजिए। एग्ज़ाम हॉल प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व करना, बाहर बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, यार क्वेश्चन पेपर बिना देखे ही कुछ लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। तो जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपना तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। लेकिन आप प्लीज़ अपने समय को ख़राब मत जाने दीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, जब तक कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो नहीं जाता है TRE 3.0 में। अब कितनी सीटों पर रिजल्ट आएगा, कुछ न कुछ सीटें बचा ली जाती हैं, फिर TRE 4 में वो सीटें ऐड हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें असमंजस वाली हैं। अब रिजर्वेशन वाले पे क्या होना है, तो इसलिए किसी को नहीं पता होता है एग्जैक्टली होना क्या है। बस ये है कि थोड़ा सा हम लोग अनुमान लगा पाते हैं, बाकी आप लोग तैयारी करते रहेंगे। जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं तो बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, और जिनके नंबर ठीक ठाक हैं, एवरेज में है या फिर कम है, तो आप प्लीज़ आगे 4.0 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए ये पुरानी खबर हो चुकी है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जा रही, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और आगे आप यहाँ पर देखिएगा 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, TRE में अब 5 मौके। नंबर बढ़ाने का फ़ोन आए तो इस नंबर पे आपको बताना है। इसकी नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है BPSC की तरफ से, और हमने आप सभी को दिखा भी दिया है। अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है कि परीक्षा व्यवस्था अवैध है, कार्रवाई का भरोसा। जो भी पैसे मांगने वाले हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले कोई भी हों, यूट्यूब चैनल वाले, कोचिंग संस्थान वाले, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे कोई अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो उन्हें परीक्षा से डिबार भी किया जाएगा। वही आप देखेंगे BPSC BSSTET यानी ये स्टेट का रिजल्ट जारी हुआ है। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा TRE 4 और 5 की चर्चा इसलिए कि 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो 1,60,000 पद कम नहीं होते हैं। अब जितने पर मेरिट जारी हो ये तो बात की बात है, ठीक है। बाकी 3.0 में जितनी सीटें हैं, अगर सभी सीटें भर ली जाए तो मेरिट बहुत कम चली जाएगी पिछली बार की तुलना में। लेकिन देखना होगा कितनी सीटें भरी जाती हैं और रिजर्वेशन पर क्या डिसीजन आता है। बाकी GAD की तरफ से जो सामान्य प्रशासन विभाग है बिहार सरकार का, तो उनकी तरफ से क्या वहाँ से डिसीजन आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे BPSC आपकी भर्ती में प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कट ऑफ के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हैं। एक ही वीडियो बार बार वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है कट ऑफ को लेकर के, जब तक कि ऑफिशियल आंसर की आनी जाती है। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं अवश्य रिप्लाई दूंगा। और जो कुछ भी कट ऑफ वाली चीज़ें हैं आप वो वीडियो जाकर के जरूर सुन लीजिएगा, 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।